ABCD स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो हमने अवकलन का आखिरी जो है कि लेक्चर बनाया था, वीडियो बनाया था, ठीक है। आज हम समाकलन के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ी सी समाकलन के बारे में जानकारी है। फिर हम 11 यानी 12th का जो है कि लेक्चर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग जो है समाकलन के बारे में। आइए, ठीक है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इंटीग्रेशन। तो देखिए समाकलन के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। समाकलन, ठीक है, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन का अर्थ है कि किसी छोटे फंक्शन को क्या कर देना भाई, बड़ा करना, ठीक है। समझिए। अब यहाँ से समाकलन के भी 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो समाकलन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है निश्चित समाकलन। कैसा समाकलन? निश्चित समाकलन, ठीक है। और दूसरा होता है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का अर्थ है कि आपको लिमिट दी जाएगी, आप उस लिमिट के अंतर्गत क्या करेंगे, फंक्शन का समाकलन करेंगे, ठीक है। यानी कि उसमें आपको लिमिट गिवन रहेगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को आपको क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। और अनिश्चित में क्या होता है कि लिमिट आपको गिवन नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप निश्चित समाकलन को कहेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन, और इसे बोलेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक। तो जो आपका निश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन में आपको गिवन लिमिट, आपको लिमिट दी जाएगी, ठीक है, लिमिट दी रहेगी, ठीक है। आप इसमें लिमिट के अंतर्गत ही क्या करेंगे, फंक्शन का समाकलन करेंगे, ठीक है। और ये जो है दूसरा है अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में क्या होगा, नो लिमिट्स, इसमें कोई लिमिट्स आपको दी नहीं जाएगी, ठीक है। और आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद आप अपनी तरफ से जो है कि कोई ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड अ कांस्टेंट। आप बाहर से एक कांस्टेंट को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं ऐड भी करते हैं तो गलत नहीं है, ठीक है। फिलहाल आपको ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं, ठीक है। समझिए, देखिए कोई फंक्शन है x के पावर n और समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए समाकलन का जो सिंबल होता है, ठीक है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का चिन्ह। तो देखिए समाकलन का अर्थ होता है ऐड करना, किसी छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड करके एक पूरा बड़ा एलिमेंट बनाना, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसका सिंबल होता है ऐसे, समाकलन ऐड करने का अर्थ है सम करना। क्या करना, सम करना, ठीक है। इसी को सम बोलते हैं, ठीक है, सम करना। और देखिए अब इसी को हम सम को, देखिए सम में कैपिटल एस है ना, ठीक है। तो इसी को हम साइन ले लेते हैं ऐसे, और इसका अर्थ है जोड़ना। क्या करना, छोटे छोटे एलिमेंटों को जोड़ना, ठीक है। और ये होता है समाकलन का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह है, ठीक है।
ये किसका सिंबल है? समाकलन का। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई फंक्शन है x के पावर n, ठीक है, और इसका समाकलन करना है प्यारे बच्चों, तो देखिए पहले आप समाकलन का क्या करेंगे? सिंबल बनाएंगे। ठीक है, x के पावर n और इंटू dx, ठीक है, dx के रिस्पेक्ट में आपको करना है। तो देखिए इसका फार्मूला है जनरली x के पावर n और प्लस n और अपान n प्लस n। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसमें प्यारे बच्चों इसमें कोई लिमिट दी नहीं गई है। ठीक है, इसमें ये जो है कि अनिश्चित समाकलन है। कैसा समाकलन है? अनिश्चित समाकलन है। लेकिन अगर यहीं पर आपको बाउंडेशन दे दिया जाए कि x के पावर n और इंटू dx का अवकलन करना है कहाँ से लेकर a टू b तक, a से लेकर b तक, तो ये देखिए ये आपको लिमिट दे दी गई। तो प्यारे बच्चों इसका समाकलन करेंगे तो क्या करेंगे? x के पावर n, ये जो n है उसमें पावर एक और जोड़ दीजिए पावर में, और फिर उतने ही से डिवाइड कर दीजिए, और फिर टोटल यानी सबका आप a से लेकर कहाँ तक? b तक क्या कर दीजिए? लिमिट लगा दीजिए। तो ये आपका कहलाता है निश्चित समाकलन। इसमें देखिए इसमें ये जो है अपर लिमिट कहलाती है, इसे क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। ठीक है, ये अपर लिमिट है प्यारे बच्चों, और ये जो है ये है लोअर लिमिट। ठीक है, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। समझ में आई बात? और ये देखिए ये इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है, तो जिसमें नो लिमिट्स, ठीक है, जिसमें कोई लिमिट नहीं हो उसे क्या बोलेंगे? अनिश्चित समाकलन। तो ये अनिश्चित समाकलन हुआ। ये कौन सा हुआ प्रकार? अनिश्चित। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? अनिश्चित समाकलन। ठीक है, ये अनिश्चित समाकलन। और ये किसके लिए होता है? ये निश्चित समाकलन के लिए, ये निश्चित समाकलन के लिए। ठीक है, अब जैसे कि ये मैंने तो बताया, अब इस पर ये दो फार्मूले हो गए, या चाहे एक ही फार्मूला कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें बस क्या हो जाती है? निश्चित समाकलन में बस हम लिमिट को ऐड कर देते हैं, और अनिश्चित में भाई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, समझिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझिए, जैसे एक क्वेश्चन आपको दूँ, जैसे क्वेश्चन ये है कि x के पावर 3 इंटू dx, इसका समाकलन करना है x के पावर 3 का। तो देखिए पहले तो देखिए ये x के पावर 3 इंटू dx लिखा है, तो देखिए इसका क्या करना है भाई? समाकलन करना है। और इस समाकलन में आप देखें ये कौन सा प्रकार है समाकलन का, तो देखा जाए इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक समाकलन करना है, यानी कि इसमें लिमिट दी नहीं गई है, यानी नो लिमिट्स। तो ये कौन सा समाकलन का प्रकार हुआ? ये हुआ अनिश्चित समाकलन। कौन सा समाकलन भाई? अनिश्चित समाकलन। तो अब अनिश्चित समाकलन में आप ये वाला फार्मूला लगाइए, तो देखिए अब क्या होगा कि x के पावर कितना है? 3 है ना, तो x के पावर 3 और उसमें कितना जोड़ दें? 1 जोड़ दें, और इतने ही से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना? x के पावर 4 अपान 4। अब देखिए इसमें कोई लिमिट्स आपको दी नहीं गई है। ठीक है, इसमें कोई लिमिट दी गई है क्या? नहीं ना दी गई है, तो इसका मतलब कि ये अनिश्चित वाला है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, और जब इसमें लिमिट न दी गई हो तो आप क्या कर लीजिए? इसमें ऐड अ कांस्टेंट। अब यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए। ठीक है, अब कांस्टेंट यहाँ पर हम जोड़ते हैं c को, और c को कहते हैं, ठीक है, c को कहते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, ये समाकलन नियतांक है, इसको हिंदी में कहते हैं समाकलन नियतांक। ये समाकलन नियतांक है। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो जिसमें लिमिट न दी गई हो तो आप ऐसे सॉल्व करके उसमें प्लस क्या कर दीजिए? c को ऐड कर दीजिए, और c को कहते हैं समाकलन नियतांक। ठीक है, समाकलन नियतांक यानी इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं। तो ये तो
अनिश्चित हुआ समाकलन। अब इसी प्रकार से इसी में हम क्या कर दें कि आपको बाउंडेशन दे दें कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कि समाकलन करना है। जैसे मैं कह दूँ x के पावर 3 इंटू dx। अब इसको आप समाकलन करिए 2 से लेकर 3 तक, 2 से 3 तक। तो आप देखिए आपको बाउंडेशन दे दिया गया कि 2 से 3 तक के बीच आप क्या करिए, समाकलन करिए। तो ये एक लिमिट दे दी गई है। तो देखिए ये लिमिट दे दी गई है, तो प्यारे बच्चों इसका समाकलन करने के लिए आप क्या करेंगे, x के पावर 3 अब +1 अपान 3 + 1 कर देंगे और लिमिट देखिए, और लिमिट लगा देंगे a से लेकर b तक। तो देखिए a की जगह 2 है, अब b की जगह 3 है। तो a यानी कि जो 2 है ये लोअर लिमिट हो गई और जो 3 है ये प्यारे बच्चों ठीक है अपर लिमिट हो गई। तो देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ से x के पावर 4 अपान 4 हो जाएगा और यहाँ से 2 से लेकर आप 3 तक का समाकलन करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब बारी आती है लिमिट को रखने की। किसकी बारी आती है, लिमिट को रखने की। तो लिमिट को कैसे रखा जाता है, ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, तो देखिए जब लिमिट को आप रखेंगे, ठीक है, जब आप लिमिट को प्यारे बच्चों रखेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए x के पावर 4 अपान 4 है, तो सबसे पहले हम अपर लिमिट को रखेंगे। ये कौन सी लिमिट हुई, ये अपर लिमिट हुई। ठीक है, ये अपर लिमिट दी गई है आपको, और ये कौन सी लिमिट दी गई है, ये लोअर लिमिट दी गई है। ठीक है, तो ये लोअर लिमिट हुई और ये 3 अपर लिमिट हुआ। तो देखिए, तो सबसे पहले जब लिमिट को रखा जाएगा तो सबसे पहले आप अपर लिमिट को रखिए। किस लिमिट को रखिए, अपर लिमिट को रखिए। तो यहाँ से देखिए x के पावर 4 अपान क्या 4 है ना, तो जब अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह, किसकी जगह, x की जगह आप क्या करेंगे 3 रखेंगे, क्योंकि वेरिएबल कौन है, कौन बदल रहा है, कौन फंक्शन बदल रहा है, तो x ना। तो देखिए आप x की जगह कितना पुट करेंगे 3। तो देखिए यहाँ पर x की जगह कितना पुट कर देंगे 3, और 3 के पावर कितना 4। ठीक है, अब 3 के पावर 4 हो गया। अब हमने अपर लिमिट रख लिया। ठीक, अब बारी किसकी है, लोअर लिमिट की। तो प्यारे बच्चों जब लोअर लिमिट को रखते हैं तो यहाँ पर साइन जो है कि माइनस का लगा देते हैं, यानी ऋण चिन्ह लगा देते हैं। और यहाँ पे देखिए x की जगह अब क्या रखेंगे, x की जगह अब 2 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 4 और अपान 4। अब देखिए हमने लिमिट को यहाँ पर रख लिया। अब बताइए 3 के पावर यदि 4 कर दिया जाए तो 3 के पावर 3 रहेगा तो 27 हो जाएगा। अब 4 कर देंगे तो आप देखिए गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो 108 हो जाएगा। तो यहाँ पर 108 अपान 4 और फिर माइनस 2 का 4 बार कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 ना, कितना बार हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 32 और अपान 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको एलसीएम सेम है तो आप 4 रखिए और 108 में से 32 को क्या करिए माइनस करिए। तो 108 जो है 32 को माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा। ठीक है, ये आप माइनस करके आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, आंसर कर दीजिएगा। और इसमें ख्याल रखिएगा, इसमें जो है कि कोई भी इंटीग्रल कांस्टेंट जो है कि ऐड मत करिएगा, क्योंकि ये निश्चित वाला है। कौन सा वाला है समाकलन, ये निश्चित वाला समाकलन है और इसमें आपको ऐड नहीं करना है कोई इंटीग्रल कांस्टेंट। इस बात का ध्यान रखिए, आप इंटीग्रल कांस्टेंट उसमें ऐड करेंगे जिसमें आपको लिमिट न दी जाए, और लिमिट जिसमें नहीं दी जाती है उसको कहते हैं अनिश्चित समाकलन। क्या कहते हैं, अनिश्चित समाकलन। और ये जो मैंने बनाया ये समाकलन का क्या है, चिन्ह है। समाकलन का अर्थ होता है सिग्मा। सिग्मा मतलब जोड़ना, सम करना। क्या करना, सम करना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप घर पे क्या करिए, ट्राई करिए। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या करिएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन लीजिए और घर पे आप क्या करिएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है, 1 मिनट, मैंने दे दिया x के पावर 5 इंटू dx। आप इसका अवकलन करिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। चलिए ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, और इन मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया और इसका आप लोग घर पे ट्राई करिए, और जब आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है,
आप अच्छे से मेहनत से जितना मैंने पढ़ाया है आप इसको क्या करिए, रिवाइज करिए, इसको समझिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयत्न करिए। और जब आंसर आ जाए तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।